नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे जीके के क्वेश्चंस की, टॉप 25 क्वेश्चंस, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगे अग्निवीर के लिए। और साथ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं CGL, CHSL, MTS, GD, HP एग्ज़ाम्स और अदर भी जितने भी स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें कि जीके आता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। आज जो है मुख्य रूप से अग्निवीर स्पेशल जो क्वेश्चन है वो लेके आए हैं, और यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है जो कि हर किसी को पता होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारे पास आज का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस देख लेते हैं। बाघ, मोर, तेंदुआ या शेर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 1, दैट इज बाघ। बाघ क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। अब बात कर रहा है राष्ट्रीय पक्षी की। ऑप्शंस देखो, मोर, चमगादड़, चिड़िया या जुजुराना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 1, दैट इज मोर। मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। अब ये बोल रहा है जलीय जीव, यानी कि ऐसा जीव जो कि कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है, जल में रहता है। तो ऑप्शंस देखो, तो ऑप्शन यहाँ पर देखे जाए तो ये गंगा डॉल्फिन एक ऑप्शन होगा, उसके बाद है महाशील, उसके बाद है ऑक्टोपस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान में बात रखनी है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, गंगा डॉल्फिन। कौन है, गंगा डॉल्फिन, यानी कि ऐसी डॉल्फिन जो कि गंगा में पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। अब बात कर रहा है भारत के राष्ट्रीय फल के बारे में। ऑप्शंस क्या क्या हैं, नाशपाती, अंगूर, खजूर या फिर आम। तो कौन सा है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है, आम है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ऑप्शंस देखो, गुलाब, कमल, सूरजमुखी या फिर नन ऑफ दीज। तो कौन है भारत का राष्ट्रीय फूल, यह है कमल का फूल, यानी कि लोटस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। ऑप्शंस देखो, आम, पीपल, बरगद या फिर नन ऑफ दीज। तो राष्ट्रीय पेड़ के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बरगद जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद का पेड़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा है, और इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। तो ये जो हमारा भारत का झंडा है, ठीक है, उसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है, उसका अनुपात जो है वो कितना होता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, 2:3, 1:4, 3:2 या फिर 3:4। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 2:3। तो हम बोलेंगे कि अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 3 होती है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये होती है 2। इसलिए ये कितना है, 3:2 जो है भारत का झंडा होता है। ठीक है, आगे है, देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। अब ये राष्ट्रीय गान जो है, क्या होता है राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान होता है जन गण मन। ठीक है, जन गण मन, ये इसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय गान बोलते हैं। अब ये किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शंस देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा है। राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम, वंदे मातरम।
ठीक है, बात ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अब देखो यहाँ पे पूछ लिया गया राष्ट्रीय गीत के बारे में। कौन है राष्ट्रीय गीत? अभी हमने बात करी वंदे मातरम, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये जनगण मन क्या है? ये है राष्ट्रगान। राष्ट्रगान। उसके बाद अमार सोनार बांग्ला, ये किसका राष्ट्रगान है? ये बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का। इसको किसने लिखा था? ये भी लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए क्या बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा? ऑप्शंस देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, अभी हमने ऊपर बात करी। अगला प्रश्न है, देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो ये जो राष्ट्रपिता है उनके द्वारा, उनके लिए प्रयोग किया गया सबसे पहले किसने किया? ऑप्शंस देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे पहले कहा किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भारत हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? पंचांग आपने कभी कैलेंडर देखा होगा तो उसके नीचे लिखा होता है, तो कौन सा है हमारा पंचांग? यह है शक संवत। क्या है? शक संवत। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 42 सेकंड, 50 सेकंड, 52 सेकंड या 60 सेकंड? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 52 सेकंड। कितने? 52 सेकंड्स। अगला प्रश्न है, देखिए रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखो, मैरी क्यूरी, हेनरी बैकरल, न्यूटन या फिर चैडविक। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हेनरी बैकरल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? क्या वो दिमाग से है, लीवर से है, आंत से है या फिर हृदय से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 दैट इज हृदय यानी कि हार्ट, हार्ट। तो पेस मेकर इज रिलेटेड टू हार्ट, पेस मेकर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यानी कि मास्टर ग्लैंड। तो हमें बताना है कि किस ग्रंथि को, किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ऑप्शन देखो, पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 3, पिट्यूटरी ग्रंथि। और इसको ही क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शंस है हमारे पास, ग्रेफाइट, हीरा, दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? हीरा, ऑप्शन नंबर 2। यानी कि हीरा जो है वह कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे, तो आपने देखा होगा एक्सरे करवाते हैं जब भी किसी को दिक्कत आती है हड्डियों में, तब एक्सरे कराया जाता है। तो ये जो एक्सरे है इसका आविष्कार किसने किया? इसकी डिस्कवरी किसने करी या फिर खोज किसने करी? ऑप्शंस देखो, रॉटजन, आइंस्टीन, हेनरी या पियरे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज रॉटजन। रॉटजन ने क्या किया? एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? ऑप्शन देखो, चांदी का, सोने का, तांबे का या फिर लोहे का। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? तांबा। तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हर एक एग्जाम में यह देखने को मिलता है। ठीक है,
और अग्निवीर, अग्निवीर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ऑप्शंस देखो, नीला, सफ़ेद, नारंगी या काला। जब भी कोई यात्री अंतरिक्ष में जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष में जा रहा है, तो वहाँ से उसको जो हमारा आकाश है या फिर हम बोलेंगे कि ब्रह्मांड है, वो कैसा दिखता है? बाह्य आकाश की बात कर रहा है, ब्रह्मांड की बात कर रहा है, तो वो दिखता है काला। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या है? ब्लैक, ब्लैक कलर का दिखता है। अगर हम जमीन से बात करें, अगर हम जमीन पर खड़े हैं तो हमें आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोलता है दूरबीन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ये जो दूरबीन होती है, या हम इसको बोलेंगे टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की खोज किसने करी? ऑप्शंस क्या क्या हैं? गैलीलियो ने, आइंस्टीन ने, हेनरी ने या फिर पियरे ने। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन 1, गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, गैलीलियो गैलीली, गैलीली ने क्या किया? दूरबीन का आविष्कार किया, टेलीस्कोप की खोज करी। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, और उस समाधि का नाम क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन देखो, राजघाट, विजय घाट, दिव्य ज्योति या फिर राजपथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? राजपथ, राजघाट, राजघाट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है? राजघाट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? देखिए, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? 1954 में चली थी। उस समय कौन था हमारा जो वायसराय था? वो कौन था? वो था डलहौजी। कौन था? डलहौजी। ठीक है, तो उस समय क्या है, पहली रेल चली थी भारत में, तो हमें बताना है कि वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। ऑप्शंस देखो, दिल्ली से लखनऊ, बम्बई से ठाणे, दिल्ली से कोलकाता या फिर बम्बई से दिल्ली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा बम्बई से ठाणे तक। क्या होगा? बम्बई से ठाणे तक जो है ये रेल चली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? जो मेट्रो रेल आपने सुना होगा, तो मेट्रो रेल सेवा है, यह भारत में पहली बार किस नगर में शुरू की गई थी? ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास? दिल्ली में, कोलकाता में, नोएडा में या फिर चेन्नई में। तो यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता। कोलकाता में सबसे पहली बार मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी, चलाई गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस, और कुछ मुख्य बात जान लेते हैं कि हम बैच शुरू कर रहे हैं एचपी टेट का, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। ठीक है, और हम किस किस स्ट्रीम के लिए? एक तो मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, आर्ट्स के लिए और जेबीटी के लिए, इन 4 स्ट्रीम्स के लिए अपना बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको इनमें क्या करना है? अगर आपको सही लगता है तो आपको एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें इन नंबरों पर, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आपको कोई और भी डिटेल चाहिए होगी, कोई आपकी क्वेरी होगी, कोई पूछताछ करनी होगी, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो सेशन है, ये जो आज का वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था अग्निवीर के लिए, अग्निवीरों के लिए, और साथ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हमारे जिनमें कि जीके आता है, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी था। आज हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करे, और ये जो है वो हर किसी को पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।